Hello students, in today's lecture we are going to learn 4th standard EVS 1 lesson number 24, that is are we endangering our environment. So students, previous lecture में हमने देखा था ये सारा जो है इसको हमने देख लिया था। आज हमें देखना है यहाँ से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखोगे तो इसके नीचे जस्ट जहाँ पे टाइटल लिखा होगा वीडियो का, वहाँ पे इस तरीके से एक वाइट कलर का होता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा, तो वहाँ पर आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 का, तो आप वहाँ से देख लेना पार्ट 1 का वीडियो। ठीक है, ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, किस तरीके से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है। हमारे कंट्री की बात कर रहे हैं, इवन पूरे बात करें तो पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम यहाँ अपने देश की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से जनसंख्या बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। सो अ सेंसस वाज डन इन 1951, जो 1951 में सेंसस हुआ था। सेंसस मतलब जनगणना हुआ था। देखिए, जनगणना हर 10 साल में होता है, सरकार 10 साल में जनगणना करवाती है, काउंटिंग करवाती है पीपल की, लोगों की, कितने लोग हुए हमारे देश में। ठीक है, तो इस तरीके से जनगणना करवाती है। तो घर घर में जाके पूछते हैं वो लोग कि आपके घर में कितने मेंबर है, कितने मेंबर है। तो हर गांव गांव में, सिटी सिटी में जाके पूछते हैं, फिर वो सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है और फिर पता चलता है कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा, कितना कम हुआ, कितने हैं अभी लोग प्रेजेंट टाइम में। तो ये होता है सेंसस, काउंटिंग लोगों की, जस्ट वही सेंसस होता है। सो 1951 में जब सेंसस हुआ था, जनगणना हुआ था, सो उस टाइम का पॉपुलेशन क्या था ये पूछा गया आपको। ठीक है, तो उस टाइम का पॉपुलेशन क्या था, तो उस टाइम का पॉपुलेशन मैं आपको बताऊं तो उस टाइम पे था 36 करोड़। ठीक है, 36 करोड़ 10,88,090 पीपल थे। ठीक है, सो 36 करोड़ 10,88,090 पीपल थे उस टाइम पे। ठीक है, ये था उस टाइम का जनसंख्या इतना था। नेक्स्ट, जब उसके बाद 10 साल के बाद, देखिए 1951 के बाद मैंने आपको बताया 10 साल के बाद होता है यहाँ पे जनगणना। तो 1951 के बाद जब कब हुआ, 2011 में। ठीक है, मतलब कि 1951 के बाद और भी जो जनगणना हुआ तो इसके आसपास ही थे। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं थे। लेकिन जब 2011 में हुआ, लास्ट जब हमारा 2011 में हुआ, देखिए एक बार हुआ था पहले तो 1941 में, तो उस टाइम कितने थे, तो उस टाइम थे कुछ 22 एंड 42 7 5 10 कुछ ऐसे ही था आंकड़ा, कुछ यही था 42 427 और क्या था 5 1 10। ठीक है, तो ये आंकड़ा था उस टाइम। लेकिन जब 1951 में हुआ तो कितना आ गया आंकड़ा, तो यहाँ पे बढ़ के हो गया कितना, यहाँ पे आंकड़ा बढ़ के हो गया 36 करोड़ आ गया था। ठीक है, करोड़ आ गया था। तो इस टाइम हमने देखा 1941, उसके बाद 10 साल बाद जब 1951 में हुआ तो फिर इस तरीके से आंकड़ा बढ़ के आया। लेकिन जब 2011 में हुआ, 2011 में जब हुआ काउंटिंग, तो कितना हुआ पता है, 1.21 अरब, मतलब 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़, मतलब यहाँ पे आबादी बढ़ गई थी। तो ये मतलब कि दिन ब दिन हर हम देखें अगर तो हमारी जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। अब आपको बताना है कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम में कितना है। 2021 चल रहा है तो कितने होंगे, आपको क्या लगता है इस टाइम का क्या है आंकड़ा। तो इस टाइम मैं आपको बता देती हूँ क्या आंकड़ा है। 1 अरब है और 38 करोड़। ठीक है, 1 अरब 38 करोड़ है यहाँ पे। और मैंने आपको बताया 2011 में कितने थे, तो 121, मतलब 1 अरब 21 करोड़ लोग। अभी कितने हैं, 138। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे देखिए जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इन द लास्ट 60 ईयर्स द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री हैज़ ट्रिपल्ड। तो लास्ट 60 ईयर्स में अगर बात करें तो अभी आप देखो यहाँ पे 51 से लेके अभी तक की अगर बात करें, ठीक है, 1951 से अभी बात करें तो कितने ट्रिपल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं। ठीक है, मतलब कि 3 गुना बढ़ चुके हैं जनसंख्या। इट इज़ स्टिल ग्रोइंग, और अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। सो द डिमांड फॉर ऑल दोज थिंग्स दैट वी नीड टू टेक फ्रॉम द एनवायरनमेंट हैज़ इंक्रीज मेनी टाइम्स ओवर। तो जब 3 गुना बढ़ गए लोग, तो जो हम एनवायरनमेंट से चीज़ें लेते हैं वो उसका भी तो बढ़ गया। ठीक है, अभी वाटर की कमी क्यों हो जा रही है, अनाज की कमी क्यों हो जाती है, सारी चीज़ें महंगी क्यों होने लगी हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि एनवायरनमेंट में की चीज़ें धीरे धीरे कम होती जा रही है, इसके लिए वो महंगा सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, पीपल कुड नॉट गेट एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस।
तो लोग अब इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई कि लोगों को गांव में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रोज़गार नहीं मिल रहा है, कोई जॉब नहीं मिलती है। सो दे बिगेन टू लीव एंड टू गो टू द सिटीज़ इन सर्च वर्क। तो लोग क्या करते हैं, अपना गांव घर छोड़ के शहरों में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा मुंबई में कितने सारे लोग आते हैं काम करने के लिए, दिल्ली में कितने सारे लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो इस तरीके से लोग जहाँ पे शहर है, जहाँ पे देखते हैं इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, वहाँ पे लोग चले जाते हैं कि उन्हें काम मिलेगा, जॉब मिलेगा। तो सिटीज़ बिकम क्राउडेड। तो सिटी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो जाती है, भरी हो जाती है। हमने देखा ना ऊपर पिक्चर में सिटी, यहाँ पे देखा हमने किस तरीके से सिटी में, ये सिटी का अगर आप प्लेस देखो तो यहाँ पे पूरा कितना क्राउड है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम लोग हैं। क्यों? क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। सिटी में देखो तो सारी जगह कितनी भीड़ भाड़ इलाका, ये इस तरीके से रश है। और भी ज़्यादा, अब तो और ज़्यादा सिचुएशन हो गया है, मतलब कि और ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका हो गया है। हर सिटी का यही हाल है। क्यों? क्योंकि लोग क्या करें, अभी गांव से छोड़ के सब कमाने के लिए चले जाते हैं शहरों में, क्योंकि फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ तो इधर ही होती है ना, इसलिए। द पॉपुलेशन इन द सिटीज़ ग्रीव बियॉन्ड लिमिट्स। तो मतलब कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि लिमिट को क्रॉस कर दे रही है, बहुत ज़्यादा लोग हो जा रहे हैं। मुंबई में ही आप देखते होंगे कितने सारे लोग नहीं रह पाते घर पे, तो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं बेचारे। सो सिटीज़ बिगेन टू एक्सपीरियंस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो सिटीज़ में क्या, पानी की कमी होती है ना, कितने टाइम के बाद, बहुत बहुत बार क्या होता है। तो अब अगर आप देखोगे तो समर सीजन में पानी की कटौती कितनी ज़्यादा होने लगती है। सो देयर वर नॉट इनफ हाउसेज फॉर एवरीबडी। सबके लिए पूरा, सब जितने लोग होते हैं सिटी में, सबके पास अपना घर भी नहीं होता, फुटपाथ पे लोग सोते हैं। ठीक है, सो पीपल कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू स्टे। तो लोगों को रहने के लिए जगह तक नहीं मिलती यहाँ पे। दे आर यूज टू बी ओपन स्पेस एंड फील्ड्स अराउंड द सिटीज़। तो सिटीज़ के आसपास लोग क्या करते हैं, खेतों में जो आसपास के रोड होते हैं वहीं पे लोग ओपन एरिया में रहने लगते हैं, थोड़ा सा कुछ प्लास्टिक वगैरह बिछा के ऊपर में डाल के इस तरीके से रहने लगते हैं। न्यू कॉलोनीज़ केम अप देयर। फिर वहाँ पे क्या होती है, न्यू कॉलोनीज़ धीरे धीरे बस्ती बनते 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 वहाँ पे क्या, न्यू कॉलोनीज़ बनती जाती है। ठीक है, एंड टू बिल्ड दीज न्यू हाउसेज एंड कॉलोनीज द ट्रीज देयर हैड टू बी कट डाउन। और वहाँ पे पहले तो पेड़ वेड़ के नीचे रहते थे, थोड़ा बड़ा झुग्गी वगैरह लगा के, फिर धीरे धीरे लगने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ के पेड़ कट डाउन कर देते हैं, पूरा पेड़ काट के गिरा देते हैं रहने के लिए। इन सिटीज़ वन टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट टू वर्क। तो लोग क्या करते हैं, सिटीज़ में काम करने के लिए दूर दूर तक जाते हैं। सो पीपल इन सिटीज़ बिगेन टू बाय व्हीकल्स दैट रन ऑन फ्यूल। तो लोग क्या करते हैं, दूर जगह जाने के लिए वो क्या करते हैं, पैदल उनको टाइम लगता है, दूर रहता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं। स्कूटी लेंगे, स्कूटर लेंगे, बाइक लेंगे और कार लेंगे। सो इससे क्या होता है, वो फ्यूल्स इससे होता है। इससे क्या होता है, इन ऑल बिग सिटीज़ दीज व्हीकल्स स्पीव स्मोक एज दे आर ड्राइवन अराउंड। तो इतना ज़्यादा व्हीकल्स हो जाता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इतना वोमिटिंग जैसे होने लगता है। स्पीव मतलब कि एकदम से व्हीकल की वजह से वोमिटिंग जैसा लगने लगता है, स्मोक की वजह से इतना ज़्यादा स्मोक रहता है वहाँ पे, लोग खांसने लगते हैं। द स्मोक मिक्सेस विद द सिटी एयर। सो यहाँ पे वही स्मोक क्या होता है, फिर सिटी के एयर में, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के थ्रू लोग उसे मतलब इनहेल करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट पीपल बिगैन टू हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। इसकी वजह से लोगों को अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इंस्टेंसेस फॉर एग्जाम्पल ऑफ एजमा। लोगों को क्या हो जाता है, एजमा मीन्स अस्थमा, जो दमे की बीमारी है वो हो जाती है। लॉन्ग डिसऑर्डर बिगैन टू डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होता है, लंग नॉट लॉन्ग, लंग डिसऑर्डर, मतलब कि जो फेफड़े, जो लंग है जिससे कि हम सांस लेते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम्स, उसके डिसऑर्डर मतलब उसकी बीमारियाँ होने लगती हैं। और एस्मा क्या है, अस्थमा जो होता है ये लंग का ही तो प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ट्रीज़ हैव बीन बैनिश्ड फ्रॉम सिटीज़। तो सिटीज़ से जो ट्रीज़ हैं एक तरीके से लोग बैनिश मतलब कि पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर दे रहे हैं। बैनिश का मतलब होता है ना, बैन कर देना किसी चीज़ को, उसी तरीके से एक तरीके से लोग ट्री को बैन करते जा रहे हैं, मतलब कट करते जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि बैन ही हुआ ना, कि वहाँ पे ट्री उग रहा है, बढ़ रहा है, तो लोग काटते जा रहे हैं वहाँ पे। सो बर्ड्स डू नॉट फाइंड प्लेसेस टू बिल्ड देयर नेस्ट। तो बर्ड्स को अपने प्लेसेस नहीं मिल रहे अपने कहीं पे, जब ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो नेस्ट कहाँ बनाएंगे, किसी के घर में तो जाके बनाएंगे नहीं। दे ऑल्सो फाइंड द स्मोक इन द सिटी एयर ट्रबलसम। तो इसकी वजह से एयर अगर हम बात करें तो मतलब सिटी में क्या होता है, इतना ज़्यादा स्मोक होता है कि प्योर नहीं होता, प्योरिटी नहीं होती, हवा में प्योरिटी नहीं होती, और ऑक्सीजन लेने में भी प्रॉब्लम आने लगती है लोगों को। दे आर नो लॉन्गर श्योर ऑफ गेटिंग वाटर व्हेन दे आर थर्स्टी। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, तो बर्ड्स यहाँ पे अपने नेस्ट नहीं बना पाते, और यहाँ पे उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, ट्रबलसम होता है, उन्हें प्रॉब्लम होती है सिटी में, मतलब शहरों में धुएं की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल का देखो कितना धुआं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है,
उन्हें जब वो प्यासे होते हैं, दे आर नो लॉन्गर श्योर, यहाँ पे श्योरिटी भी नहीं होती कि उन्हें यहाँ पे कहीं पे भी उन्हें पानी मिल जाएगा पीने के लिए। यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे पॉन्ड है, यहाँ पे रिवर्स हैं, क्योंकि वो है नहीं यहाँ पे। सब जगह रोड, बिल्डिंग्स, यही सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है, वो थर्स्टी होते हैं। सो देयर आर फीवर एंड फीवर बर्ड्स इन सिटीज़। सो बहुत थोड़े थोड़े बर्ड्स दिखती हैं सिटीज़ में। हमारे इधर तो फिर भी दिखते हैं क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ वगैरह हैं, लोग अपने घरों में पानी भी रखते हैं। हम लोग भी अपने बालकनी या फिर खिड़कियों में पानी रखते हैं मटके में, ठीक है। तो आप लोग भी ज़रूर पानी रखा करो, चावल भी डाला करो, दाने डाला करो, ताकि बर्ड्स लोग आएँ, खाएं और वो उनकी भी पॉपुलेशन बढ़े, जैसे कि हमारी बढ़ रही है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। और आपको प्लांटिंग भी मोर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्लांटिंग भी करनी चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट कैसे सेफ़ रहे, ठीक है। सो अभी देखिए, जब हमारे इधर कोई कभी जो कुकूज़ होती हैं, अभी देखिए कोयल बोलती हैं आजकल कितनी हमारे इधर, तो फिर कितना अच्छा लगता है कि हाँ बर्ड्स इधर भी हैं। बटरफ्लाइज़ वगैरह कितनी कम दिखती, तो यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है। सो नंबर ऑफ़ बटरफ्लाइज एंड देयर इंसेक्ट इज़ ऑल्सो फॉलिंग, अदर इंसेक्ट। तो जो बटरफ्लाइज़ हैं उन वो भी आपको बहुत कम दिखेंगे, हमारे इधर तो फिर भी दिखते हैं, ठीक है। इंसेक्ट भी आपको कम दिखेंगे सिटीज़ में। कहाँ रहेंगे जब प्लांट्स ही नहीं है, तो प्लांट्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, तो वो रहेंगे कहाँ। बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से द ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़ फेल्स समटाइम्स, कई बार तो ड्रेनेज सिस्टम जो नालियाँ गटर हो वो भी फेल हो जाती है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा घरों से आती है गंदे नालियाँ, उससे पानी ड्रेनेज सिस्टम से, तो फिर वो भी कभी कभी फेल हो जाती है। तभी तो देन वाटर कलेक्ट्स इन द मिडस्ट ऑफ लिविंग एरियाज़। लिविंग एरियाज़ में यहाँ पे गटर का पानी रहने लगता है, फिर वहाँ पे लोगों को बीमारियाँ होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। और क्या क्या होती है, मॉस्किटोज़ ग्रो इन इट। हमें पता है कि गंदे पानी जहाँ रहेंगे, गटर का पानी रहेगा, वहाँ पे क्या होता है, मॉस्किटोज़ ग्रो होंगे। इससे क्या फैलता है, डिजीज़ लाइक मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियाँ फैलती हैं। ये सारी बीमारियाँ आप देखोगे अक्सर बारिश के टाइम में फैलती हैं, क्योंकि पानी इकट्ठा होता है। डू यू सी हाउ द इंक्रीजेस इन द पॉपुलेशन स्पॉइल्स द लाइफ वी लीड इन सिटीज़। तो किस तरीके से आपने देखा होगा कि जो लाइफ है वो किस तरीके से पॉपुलेशन की वजह से स्पॉइल हो रही हैं। बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। नाउ ग्राउंड वाटर इज़ ड्राइंग अप। सो देखिए, ग्राउंड का जो वाटर है वो भी सूखता जा रहा है। क्यों सूखता जा रहा है, उसकी भी रीज़न है, वो देखते हैं। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, एज वी नो। We use water for keeping ourselves and our house clean, for cooking, farming, industry and construction. So इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं। As the rainy season ends, the water in rivers decreases. जैसे ही रेनी सीज़न ख़त्म होता है तो आप देखोगे नदियों में पानी कम होने लगता है। 4 महीने ही रहेगा ना बारिश, उसके बाद तो फिर बाकी का महीना फिर बारिश तो नहीं होगी। फिर क्या होता है, नदियों का पानी लोग यूज़ करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म होने लगता है। वाटर इन वेल्स टू रिसीड्स, रिसीड्स मतलब कम होना। वेल्स, कुएँ के पानी भी कम होते हैं और सूख जाते हैं। देयर वाटर बेयरली लास्ट अप टू द मंथ ऑफ मार्च द फॉलोइंग ईयर। सो इनके वाटर लाइक रिवर्स के वाटर, वेल्स के वाटर लास्ट मार्च महीने तक तो ये मतलब ख़त्म होने लगते हैं, एकदम कम। हार्डली, बेयरली का मतलब क्या होता है, हार्डली से ये चल पाते हैं मार्च महीने तक, ठीक है। लेटर इन समर मैनी विलेजेस फेस अ सीरियस स्कैरसिटी ऑफ वाटर। और समर आते आते मतलब अप्रैल में आते आते, क्योंकि पता है जून से बारिश होगी, तो अप्रैल में आते आते लोग बहुत ज़्यादा पानी की मुश्किलों से मतलब फेस करना पड़ता है उन्हें। नाउ डू यू नो पीपल सेटल ओनली वेयर वाटर इज़ अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स और द अदर। तो आपने पढ़ा होगा पहले भी कि लोग वहीं पे बसते हैं, वहीं पे अपनी बस्ती बनाते हैं जहाँ पे पानी हो। नदी के किनारे, पॉन्ड्स के किनारे, ठीक है, रिजर्वायर के किनारे लोग रहने लगते हैं, ताकि उन्हें फार्मिंग के लिए और अपने यूज़ के लिए पानी मिलता रहे। तो देखिए ये डैम है ये पूरा रिजर्वायर, मतलब कि इधर पानी है और इधर डैम बना दिया गया, फिर ये डैम से ये पानी छोड़ा जाता है जब जब यूज़ होता है लोगों को, जब जब नीड होती है। ये हैंड पंप है, आपने देखा ही होगा गाँव वगैरह में। द पॉपुलेशन कीप्स ग्रोइंग, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। द रेनफॉल हाउ एवर रिमेन्स द सेम, बट बारिश तो वही 4 महीने ही होती है, कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है। मतलब 4 महीने होती तो है, कभी कभी पानी बहुत कम बरसता है, मतलब बारिश कभी कम होती है। रहता 4 ही महीने है, बट कभी कभी कम होती है बारिश, तो है तो वही 4 महीने ही। और पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही दिन ब दिन। सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी कम हो रही, लोग बढ़ते जा रहे हैं तो कमी तो होगी ही पानी की। मच ऑफ रेन वाटर फ्लोज अवे अनयूज, तो पहले क्या होता था, मतलब वाटर तो ऐसे ही बह जाता था। अनयूज मतलब कि बारिश हुई ऐसे ही पानी बह गया,
गटर में चला गया, गटर से नदियों में, नदियों से कहाँ चला गया, समुंदर में, और समुंदर का पानी कोई पी नहीं सकता। सो वी बिगैन टू बिल्ड डैम टू स्टोर रेन वाटर एंड यूज़ इट लेटर। अब ये गाँव है, गांव का पानी, बारिश हुआ, गांव का पानी बह गया, बस जो कुआं था उसमें पानी आया, थोड़ा सा जो पॉन्ड था उसमें पानी आया, बाकी का पानी बह गया। तो अब इतना सा पानी कितने टाइम चलेगा, नहीं चलेगा। तो फिर लोगों ने क्या किया, ये पानी को जो यहाँ से बहता है ना, इसे कलेक्ट करना स्टार्ट किया। बड़ा सा यहाँ पे रिजर्वायर, मतलब कि बड़ा सा यहाँ पे क्या बनाया, डैम बनाया, एक वॉल बना दिया, और उसमें अपने वाटर को स्टोर करने लगे, स्टोर इन वाटर एंड यूज़ इट लेटर, मतलब क्या करने लगे, डैम बनाने लगे। सम पीपल बिगैन टू यूज़ बोरवेल्स रेदर देन ड्रॉ वेल्स एंड टू यूज़ हैंड पम्प्स टू लिफ्ट वाटर। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने क्या शुरू किया, बोरवेल स्टार्ट किया। बोरवेल मतलब कि जो पानी से जो मतलब कि लाइक ग्राउंड वाटर का जो पानी होता है, बोरवेल के थ्रू, मशीन के थ्रू उसे डिग करते हैं, निकालते हैं। ड्रॉ वेल्स, जो कुएँ का पानी होता है उसे ड्रॉ वेल्स मतलब खींचते हैं बकेट से, और उसे हैंडपम्प के लिए, हैंडपम्प से भी यूज़ करने लगे। देखिए ये हैंडपम्प का पानी कहाँ से आ रहा है, तो हैंडपम्प का पानी ग्राउंड वाटर से आ रहा है, नीचे का पानी से इधर पाइप लगा हुआ है, और वही पाइप का पानी जब ये अपलिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो वो फिर पानी वो आ रहा है। देन पम्प्स दैट वर्कड मैकेनिकली ऑन डीजल और इलेक्ट्रिसिटी वर इन्वेंटेड। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने क्या यूज़ किया, लोगों यहाँ पे क्या इन्वेंट किया, मैकेनिकली, मतलब ऐसा ऐसा मशीन यूज़ किया, लाइक ट्यूबवेल आपने देखा होगा, पंप मशीन होता है जो, वो देखा होगा, इस तरीके से होता है ना पंप मशीन, इस तरीके से होता है, और यहाँ से पूरा पानी गिरता है। तो ये मोटर होता है, अंदर एक मोटर होता है, मशीन होता है, वो ज़मीन का पानी खींच के यहाँ पे निकालता है, ठीक है। तो ये होता है। तो ये कैसे होता है, जब लाइट आती है तब होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, या फिर कैसे चलेगा, ये डीजल या पेट्रोल से, डीजल से चलेगा। नाउ द यूज़ ऑफ सच पम्प्स हैज़ बिकम वाइड स्प्रेड। और इस तरीके से जो पंप है ना, ये बहुत वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती, अपना पैसा लगाया, एक बार में पैसा लगाया और मोटर लगाया, और वो क्या होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी जब लाइट आएगी तो फिर चालू कर देंगे, वो नीचे का पानी ऊपर ला देगा, ठीक है, या फिर पेट्रोल, यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, वो डीजल। The population has so greatly increased that now every summer we face severe water scarcity। तो population इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हर गर्मी में हमें फेस करना पड़ता है, पानी की कमी से लोगों को परेशान होना पड़ता है, पानी की कमी लोगों को फेस करना पड़ता है। अनदर प्रॉब्लम दैट पॉपुलेशन ग्रोथ कॉज्ड वॉज दैट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की भी प्रॉब्लम हो रही है ना लोगों को, ठीक है। इतने ज़्यादा लोग, जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे हैं, उतने ज़्यादा वो अभी खेती लोग करना कम कर दिए हैं। तो कैसे होगा, इतने कम लोग खेती करते हैं और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, सब लोग सिटी में जाके बस जा रहे हैं। तो सिटी में कहाँ पे कोई खेती करेगा, कहाँ पे फार्मिंग करेगा। तो जो जैसे कि भी पंजाब हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, या महाराष्ट्र के कुछ स्टेट हुए, एमपी के हुए, तो यही लोग कुछ खेती करते हैं। बाकी के जो अभी शहर में बस गए, तो शहरों में कहाँ से खेती करेंगे। तो बहुत कम लोग बचे हैं जो खेती करते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो खाने वाले हैं। तो कैसे होगा, तो यहाँ पे फूड की भी प्रॉब्लम हो रही है। द फूड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री बिगैन टू फॉल शॉर्ट ऑफ द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है फूड का, वो बहुत ही कम हो पा रहा है कंट्री में। क्या मतलब कि नीड पूरी नहीं हो पा रही है। सो आवर साइंटिस्ट डेवलप्ड इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो क्या किया हमारे साइंटिस्ट ने, कुछ उसमें रिसर्च किया, कुछ उसमें मतलब कि कुछ इस तरीके से किया कि ताकि वो, जैसे कि जो चीज़ 6 महीने में 1 साल में होती थी, वो अभी 6 महीने में ही होगा, ठीक है। जैसे कुछ गेहूं की ऐसे प्रजातियां थी जो 1 साल में होती थी, अभी उन्होंने क्या किया, कुछ उस सीड्स में, उस गेहूं के बीज में ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है, इम्प्रूव किया उसको, ताकि वो 6 महीने में ही वो बन के तैयार हो जाए। प्रीवियसली फार्मर्स वुड ग्रो ओनली 1 क्रॉप इन द ईयर। तो पहले क्या फार्मर्स क्या करते थे, 1 साल में सिर्फ एक ही क्रॉप उगा पाते थे, ठीक है। नाउ दे कैन टेक, लेकिन अब क्या, वे 2 और इवन 3 क्रॉप्स एवरी ईयर। अभी 2 से 3 क्रॉप्स वो हर साल में उगा ले रहे हैं। एज अ रिज़ल्ट फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बट सो डिड द डिमांड फॉर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। अब फूड प्रोडक्शन तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे जो डिमांड है वाटर की, वो एग्रीकल्चर, क्योंकि खेती करना है तो वाटर तो चाहिए ही चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ गई, तो वो कहाँ से पूरा किया जाए। सो देखिए, यूज़ योर ब्रेन पावर। प्रीवियसली वाटर वॉज नीडेड फॉर फार्मिंग ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहले क्या होता था, सिर्फ रेनी सीजन के लिए एक बार बारिश होती थी, लोग उस पानी से सींचते थे, 1 साल तक उनकी फसल चलती थी, ठीक है, मतलब वो 1 साल तक होती थी। नाउ इट इज़ नीडेड फॉर 8 मंथ्स इन द ईयर। अभी क्या होता है,
8 महीने इन मतलब कि 8 महीने, अभी 3 महीने में हमें पता है बारिश होती है, लेकिन अभी 8 महीने में भी ये क्या हमें पता है कि अभी 2-3 फसल ये उगा रहे हैं एक साल में, तो अभी इन्हें पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। वेयर 3 क्रॉप्स आर टेकन, तो कैसे होगा 3 क्रॉप्स से, इट इज़ रिक्वायर्ड ऑल ईयर राउंड, so it only rains during the rainy season, then from where do we get the water for farming and for all our other needs। तो देखिए जो एक साल में पहले होता था, जो एक साल में एक फसल होती थी, अब वही 2-2 3-3 फसल लोग कर रहे हैं एक साल में, तो कैसे पानी कहाँ से मिलेगा, तो पानी कहाँ से मिलेगा हमें पता है अलग अलग जगहों से। एक तो पहला तो रिजर्वायर से जो लोग डैम बना के उसे कर रहे हैं, दूसरा कहाँ से जो गड्ढे होते हैं, पॉन्ड होते हैं, रिवर्स होते हैं, वहाँ से हमें पानी हम इकट्ठे करके रख सकते हैं और वो पानी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप बता सकते हो आंसर। नाउ वी एक्सपीरियंस अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर सून आफ्टर द रेन्स, तो जल्दी ही हम बारिश के बाद हमें ऐसा लगने लगता है कि पानी की कमी हो रही है। देन फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर द फील्ड्स इन समर एंड द विंटर, तो गर्मी के सीज़न में और विंटर के सीज़न में हमें खेतों के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, तो देखिए कहाँ से मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर अब यहाँ पे मिलेगा आपको। ये जो क्वेश्चन था कि कहाँ से होगा, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। रेन वाटर दैट हैज़ सीव्ड इनटू द सॉइल कैन बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन, तो देखिए जो बारिश हुआ, तो बारिश का ये जो क्रैक होते हैं ना ज़मीन में, तो इससे सीपिंग के थ्रू, मतलब कि ये क्या करता है, ये जो लैंड है हमारा, ज़मीन है, ये वाटर को सोखता है और फिर क्या नीचे जाके ये वाटर कलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से भी आप पानी वहाँ से निकाल सकते हो। सो वाटर फाउंड इन वेल्स, और वेल्स का पानी कैसे होता है, ऐसे ही वेल्स का पानी होता है ना जो मतलब बारिश का पानी है। ठीक है, बोरवेल्स इज़ नथिंग बट रेन वाटर दैट हैज़ सीव्ड इनटू द ग्राउंड। जब देखिए जब हम बहुत ज़्यादा अंदर बोरवेल करते हैं, जब खुदाई करते हैं, तो हमें ज़मीन में से पानी निकलता है, आपको भी पता होगा। तो वो पानी कहाँ से आया, ऊपर जो लैंड है, ऊपर से जब बारिश हुई तो ये लैंड ने इसे सोखा, अंदर सीप के थ्रू ये वाटर जाके नीचे कलेक्ट हुआ। तब जब हम इसे ये मिट्टी हटाते हैं अंदर खोदते हैं, तो ये पानी में मिल जाता है। तो यही कैसे मिलता है, बोरवेल के थ्रू और वेल के थ्रू, कुआँ और बोरवेल के थ्रू में ये पानी मिलता है, जो कि ग्राउंड ने सीप करके अपने अंदर कलेक्ट किया होता है, स्टोर किया होता है। लेट अस लर्न अबाउट सम ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, तो अभी हम देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल मेथड, पुराने टाइम से लोग किस तरीके से इरिगेशन के लिए, मतलब अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए किस तरीके से वाटर का यूज़ करते थे, कैसे करते थे, वो देखते हैं। सो इन द कोंकण रीजन आपको पता ही है किधर है, सो आप मुझे बताना किधर किस साइड रहता है कमेंट सेक्शन में। ओके, देयर आर ग्रोव्स मतलब ट्रीज़, किसकी रहती है कोंकण रीजन में, कहाँ किसकी ट्रीज़ होती हैं, तो ग्रोव्स ऑफ कोकोनट, किसके ट्रीज़ रहते हैं, ग्रोव्स का मतलब ट्रीज़, कोकोनट का, बीटल नट का, बनानास का, तो इन सब का आपको मिलेगा खेती। सो दे आर वाटरिंग यूजिंग द वाटर व्हील, तो कैसे, वाटर व्हील के थ्रू, ये है वाटर व्हील, टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल्स। ठीक है, वेल्स कुएँ से पानी निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसका, वाटर व्हील्स का। सो अ हॉरिजॉन्टल बीम इज़ placed over the mouth of the wheel, it supports a large wooden wheel which turns around। ओके, देखिए ये होता है, इसकी बात हो रही है, तो ये व्हील यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे ये क्या लगाया, यहाँ पे वुडन व्हील यहाँ पे लगाया, ऊपर में वुडन व्हील लगाया और क्या किया यहाँ पे, और एक यहाँ पे बीम, हॉरिजॉन्टल बीम, ये जो ये है रहट, ये हॉरिजॉन्टल बीम, ये जो लकड़ी लगाया, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल बीम लगाया। और क्या किया, माउथ ऑफ द वेल, यहाँ पे भी देखिए माउथ ऑफ द वेल, यहाँ पे क्या लगाया, ये इस तरीके से लकड़ी लगाया। एक मिनट, ये देखिए ये वेल मतलब कुआं है, तो इस पर क्या किया, हॉरिजॉन्टल एक बीम लगाया और उस पर क्या किया, एक व्हील लगाया। ठीक है, एक व्हील लगाया। सो इट सपोर्ट्स अ लार्ज वुडन व्हील, और ये क्या किसे सपोर्ट करता है, एक लार्ज वुडन व्हील को सपोर्ट करता है। और क्या करता है यहाँ पे, विच टर्न्स अराउंड, जो इसके चारों तरफ घूमता है, ये देखिए ये वाला जो चारों तरफ घूमेगा। दिस व्हील इज़ कॉल्ड द रहट, और इसी को क्या बोलते हैं, रहट। सेवरल पॉट्स लग गाडगे, ठीक है, कई सारे पॉट्स इसमें लगे हुए हैं, ये पॉट्स लगे हुए हैं, ये सारे पॉट्स लगे हुए हैं। व्हेन द व्हील टर्न्स, जब व्हील टर्न होगा, ये घूमेगा इस तरीके से घूमता है, जैसे आपने जाइंट व्हील घूमा होगा, जो झूला होता है, तो जिस पे आप बैठ के झूलते होंगे, तो फिर ठीक है, मेले वगैरह में वो रहता है। ठीक है, सो फिर ये देखिए,
तो इसको क्या बोलते हैं, रहट सेवरल पॉट्स गाडगे आर फिक्स्ड ऑन द व्हील। इसमें अलग अलग पॉट्स इस व्हील में लगे होते हैं। व्हेन द व्हील टर्न्स द चेन ऑफ पॉट्स टर्न्स विद हीट। तो इसके साथ सारे के सारे ये चैन जो है, मतलब चैन मतलब कि एक लाइन से जो पॉट्स लगे हुए ये भी घूमते हैं व्हील के साथ साथ में। सो एज द व्हील टर्न्स ईच पॉट टर्न्स ओवर एंड द वाटर गेट्स पोर्ड इनटू अ चैनल। तो ये क्या करेंगे, इसमें से वाटर लेंगे और फिर निकाल के फिर दूसरी जगह पे डालेंगे। फ्रॉम देयर इट इज़ टेकन टू द ग्रोव्स। तो ये क्या करेंगे, ये पेड़ों में डालेंगे। द वाटर व्हील इज टर्न्ड विद द हेल्प ऑफ अ बुलक और अ मेल बफेलो। तो ये बुलक की हेल्प से होते हैं ये। द वाटर व्हील इज टर्न्ड विद द हेल्प ऑफ अ बुलक और अ मेल बफेलो। सच वाटर व्हील्स और रहट गाडगे आर स्टिल इन यूज़ इन सम प्लेसेस इन द कोंकण रीजन। आज भी ये यूज़ होता है। ठीक है, इसका मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, जस्ट मिनट। ये देखिए, ये तो होता है कि जो यहाँ पे लगाया जाता है, इस पे एक लोहे का लगाते हैं, फिर एक मोटा सा लकड़ी लगाते हैं जिसको जो बुलक होते हैं उनसे बांधने के लिए, या मेल बफेलो से उनसे बांधते हैं इसे। फिर ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये वाला पार्ट देखिए, ये छोटे छोटे पॉट्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे पॉट्स लगाए जाते हैं इस व्हील पे। और क्या करते हैं, ये नीचे कुआं होगा, नीचे कुआं होगा और क्या होगा, उस ये जब घूमेगा तो ये कुआं इस तरीके से, ये जब अंदर जाएगा तो फिर ये पानी को एक साथ में इसमें भर जाएगा। और फिर ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए इसके पास में क्या होगा, ये यहाँ पे एक बड़ा सा एक टंकी जैसा लगा के रखते हैं वो लोग। फिर टंकी के बाद नाली रहता है जिससे कि ये इसमें से, टंकी में से ये डालेंगे पानी। ये जो व्हील है ना, व्हील का पानी इस टंकी में आएगा, इस टंकी में एक साथ गिरेगा और ये टंकी का पानी इस तरीके से जाता है सब जगह। तो देखा आपने कि इस तरीके से ये कितना ट्रेडिशनल पुराने टाइम से लोग ये यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से ये घूमेगा, इस पर ये घूमेगा, चारों तरफ से चक्कर काटेगा। ये देखिए, ये जो बैल है, ये देखिए, ये देखिए, ये है मशीन, इधर ये मशीन है, ये घूमते हैं और ये जैसे से घूमते हैं ये भी घूमता है और इस तरीके से ये पानी उसमें से डालते हैं। ठीक है, सो अब मोट क्या है वो देखते हैं। मोट भी बहुत सिंपल है, क्या है ये, और बहुत ही दिमाग वाला काम लगाया है हमारे फार्मर्स ने। ये क्या करते हैं, जैसे ये कुएं का पानी है तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से प्लैंक लगाएंगे और क्या करेंगे, एक बड़ा सा ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक बकेट जैसा लेंगे और उसमें क्या लगाएंगे, जैसे आपने देखा होगा ये जब कुएं से लोग पानी निकालते हैं, ये ऊपर व्हील रहेगा और ये क्या करेंगे, इस बैल को पीछे लेके जाएंगे। मतलब जब ये डालेंगे ना, ये मतलब ये जो बकेट है इसमें लेदर का कुछ लगा रहता है, वो इसमें क्या करेंगे, जब इसको इसमें डालना रहता है तो ये बैलों को क्या करेंगे, ये पास में लेके आएंगे। ये जो किसान है, फार्मर, ये पास में लेके आएंगे तो ये इसमें जाएगा। फिर जब इसको ऊपर खींचना होता है ना तो ये बैलों को क्या करते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो ये फिर ऊपर खींच के आता है और फिर यहाँ से ये क्या करेंगे, इधर पानी में इधर डाल देंगे, ये इधर गिरा देंगे। ठीक है, यहाँ पे गिराएंगे, ये जो पार्ट है यहाँ पे गिरा देंगे और यहाँ से ये नाली बन के कहाँ जाएगा, इनके सीधा खेत में जाएगा। ये होता है मोट। और ये क्या है, रहट गाडगे। रहट गाडगे मतलब कि रहट गाडगे, यही इंस्ट्रूमेंट का ही नाम है, रहट गाडगे। किस तरीके से लोग पानी अपने खेत की सिंचाई करते थे। सो इन अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र अ मोट वॉज इन यूज़ फॉर लिफ्टिंग वेल वाटर। ये मैंने मोट की बात बताई ना, वही कि महाराष्ट्र के कई सारे पार्ट में लोग मोट का यूज़ करते हैं वाटर को उठाने के लिए, निकालने के लिए। अ मोट इज़ अ लार्ज लेदर बैग, मैंने आपको बताया लार्ज, इसमें लेदर बैग लगा रहता है यहाँ पे। और क्या होता है, इट इज़ लोवर्ड इनटू द वाटर एट द एंड ऑफ अ रोप। तो रोप के लोअर पार्ट पे इसे लगाया जाता है। व्हेन इट इज़ फुल इट इज़ फील्ड आउट ऑफ द वेल। तो ये क्या होता है, कुएं से बाहर इसे गिरा दिया जाता है यहाँ पे और इससे यहाँ पे आ जाता है। द वाटर इज़ यूज फॉर द फील्ड्स, बुलक मूव टू एंड फ्रो ऑन अ रैम्प टू हेल्प लोअर द बैग एंड लिफ्ट इट। द मोट इज़ यूज्ड इन वेरी फ्यू प्लेसेस नाउ। तो बहुत कम जगहों पे ये मोट देखने को रह गया है। ठीक है, एकदम गांव इलाका जहाँ पे रहता है, जहाँ पे बिल्कुल भी साधन नहीं इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इस चीज़ों का, तो यहाँ पे वो लोग अभी भी यूज़ करते हैं इसे। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इसको अंदर डालना रहेगा तो ये बैलों को पास में लेके जाएंगे, फिर ये अंदर चला जाएगा, फिर अंदर से पानी भर जाएगा तो खींचने के लिए रहेगा तो बैलों को दूर लेके जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। Nowadays fields are watered using diesel और इलेक्ट्रिक पम्प्स। अभी तो ज़्यादातर डीजल और इलेक्ट्रिक पम्प्स का यूज़ किया जाता है। These mechanical pumps can lift many times more water than the moats ever could। तो देखिए, जो ये गैजेट हमने दोनों देखा, मोट और रहट गाडगे देखा, तो इससे क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पंप्स और डीजल जो पंप यूज़ किया जाता है ना, वो बहुत ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं। मैकेनिकल पंप है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो हमें पता है
कि अभी वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हैं, तो वो क्या होता है इसमें बहुत कम, इसमें कुछ मेहनत भी नहीं लगती। यहाँ तो इन्हें मेहनत करना पड़ रहा है, यहाँ पे इन दोनों को, इसको बेचारे को मेहनत करनी पड़ रही, इसको मेहनत करनी पड़ रही है, फार्मर को भी मेहनत करनी पड़ रही है, पूरा टाइम धूप में रहना होता है। यहाँ पे किसी की भी मेहनत नहीं लगती है। क्या करना है, बस आपको स्विच ऑन करना है, बस आराम से पानी जितना घंटे चलाना है आप पानी चला दो, उतने टाइम पानी भर जाएगा, फिर स्विच ऑफ कर दो, बस जस्ट वैसे ही है। और मोट से ज़्यादा पानी यहाँ पे वो लिफ्ट कर सकता है। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिकॉज मोर देन वन क्रॉप इज़ टेकन एवरी ईयर, और एक से ज़्यादा फसल यहाँ पे बोई जा सकती है। द पम्प्स आर यूज टू लिफ्ट वाटर इवन आफ्टर द रेनी सीजन। तो पंप का यूज़ किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी वाले पंप होते हैं, इलेक्ट्रिक पंप होते हैं या डीजल पंप होते हैं, इन्हें बारिश के बाद भी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो ग्राउंड वाटर निकालते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट द वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इज़ गेटिंग यूज्ड अप रैपिडली। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब इतना ज़्यादा वो एक घंटे में कितना ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, तो हर कोई अभी यही पंप यूज़ कर रहा है, इलेक्ट्रिक वाला पंप, ठीक है। अभी लोग, पहले तो पॉन्ड होता था, तालाब होता था, ठीक है तो उसमें से लोग पानी यूज़ करते थे, लेकिन अभी ग्राउंड वाटर का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे ग्राउंड वाटर का पानी तेज़ी से कम होता जा रहा है। सॉरी। नाउ व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा? तो हमने क्या सीखा, आपने पढ़ा ही है ये सारा, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं खास, जो हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं, जब भी हमने जो पढ़ा वही है सब कुछ। पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा था, व्हीकल लाइक मोटर कार्स, बसेस एंड स्कूटर्स दैट रन ऑन मिनरल ऑयल वेयर इन्वेंटेड। तो जब मिनरल ऑयल इन्वेंट हुआ तो लोगों ने क्या बनाया, मोटर कार्स, ये सारी चीज़ें बनाई ताकि हम उसका यूज़ कर सके, मिनरल ऑयल का, लाइक डीजल, पेट्रोल का। सो टू वेयर रेलवे ट्रेन इट मेड ट्रेवलर ईजियर, और फिर रेलवे ट्रेन बन गया तब तो और भी ट्रैवलिंग ईजी हो गया। We built dam, road, railway. We set up factories and build houses. We release waste water from factories into rivers. हम वाटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और हाउस बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ यूज़ करते हैं। सो फैक्ट्रीज़ वगैरह हम हाउस बनाते हैं, ये सारी चीज़ें बनाते हैं। और हम क्या करते हैं एनवायरनमेंट से, और क्या लेते हैं, तो हम वाटर भी लेते हैं, यूज़ भी करते हैं, और जो वेस्ट वाटर होता है वो रिवर में डाल भी देते हैं। दिस कॉजेज़ हार्म टू द एनवायरनमेंट एज वेल एज द लिविंग थिंग्स इन इट। तो हमारे एनवायरनमेंट को तो हार्म पहुँचेगा ही पहुँचेगा। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वाटर में वो भी मर जाते हैं बेचारे, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वाटर में रहने वाले होते हैं, और जो पीते हैं वो पानी, वो भी मर जाते हैं, उनको अलग अलग बीमारियाँ हो जाती है। और ये सारी चीज़ें तो हमने इसी वीडियो में पढ़ा है, तो आपको पता ही होगा, तो मुझे नहीं लगता आपको पढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज रिमेंबर में, व्हाइल टेकिंग थिंग्स वी नीड फ्रॉम द एनवायरनमेंट वी मस्ट टेक केयर नॉट टू हार्म द एनवायरनमेंट। हम कोई भी चीज़ एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, लाइक हम देखिए, हम क्या क्या लेते हैं एनवायरनमेंट से, तो बहुत कुछ लेते हैं, ठीक है। ट्रीज़ से हम क्या लेते हैं, वुड, फ्रूट्स, फ्लावर्स, सारी चीज़ें लेते हैं, मेडिसिन, सब कुछ लेते हैं, ठीक है। और क्या लेते हैं, वाटर यूज़ कर रहे हैं, समुंदर से हम क्या यूज़ कर रहे हैं, नमक ले रहे हैं, अलग अलग मिनरल्स ले रहे हैं, ठीक है। समुद्र में कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, मिनरल्स वगैरह, वो सारे चीज़ लेते हैं। तो बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचाएं। अब हम ट्रीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हम पूरा जंगल ख़त्म कर दे रहे हैं, तो ये क्या हम हार्म कर रहे हैं। तो हमें वो हार्म नहीं पहुँचाना है, उतना यूज़ करना है जितना हमें ज़रूरत है। अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा प्लांटिंग हम करें ट्रीज़ की, ठीक है, उतना ज़्यादा पेड़ लगाएं, वाटर स्टोर करके रखें। तो इस तरीके से चीज़ें हमारी जो एनवायरनमेंट की वो ख़त्म नहीं होंगी और वो उनको हार्म नहीं पहुंचेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है, तो आपको करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता देना, मैं क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो EVS 1 है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और कोई भी वीडियो और आपने नहीं समझ में आया होगा आपको तो आप बोल देना, मैं वापस से बता दूँगी, उसे समझा दूँगी या फिर वीडियो भी बना दूँगी। ओके।